सो हाय गाइस, तो डिस्कस करते हैं जो भी जनवरी 2024 में इन्वायरमेंट के टॉपिक न्यूज़ में रहे इनको। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसे 50 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो ये लॉन्च हुआ था 1973 में, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम क्या होती है? जैसे समझिए नॉर्मल स्टेट और रहा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इनको सेंटर देगा 90% और ये खुद के पैसे लगाएंगे 10%। लेकिन नॉर्मल स्टेट जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये हो गए, इनको देगा 50-50%, यानी 50% अपने की जेब से लगाएंगे ये स्टेट और 50% सेंट्रल देगा। तो स्पॉन्सर करना ही ऐसा होता है कि हेल्प करना थोड़ा सी। सो ये वही है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में। तो ये इनिशियली प्रोजेक्ट 9 टाइगर रिजर्व में ही लॉन्च हुआ था, जिसका ऑब्जेक्टिव था टाइगर की पॉपुलेशन को मेंटेन करना, क्योंकि उसका साइंटिफिक, इकोनॉमिक और सौंदर्य से यानी एस्थेटिक वैल्यू है। सो जो ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी थी ना प्रोजेक्ट टाइगर, ये थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और फिर जब ये 2005 में बनी ना, तब से फिर जो भी प्रोजेक्ट टाइगर था ये इसके अंडर आ गया। उसके पहले वो काम करता था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में। तो फिर 2006 में अमेंडमेंट हुआ, फिर उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसने प्रोजेक्ट टाइगर की जिम्मेदारी ले ली। तो देखिए, जैसे टाइम बदलता गया वैसे टेक्नोलॉजी आती गई और वही टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होते गया। तो फिर प्रोजेक्ट टाइगर में भी बहुत कुछ इम्प्लीमेंट हुआ। जैसे ना, यह है यम स्ट्रिप, इसका यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, यम स्ट्रिप क्या है करके। ये है जैसे टाइगर के कान को या फिर कहीं भी बॉडी पार्ट में एक छोटी सी चिप लगाते हैं बटन जैसे, कि वो कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं वो देखते हैं। और यह है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, जो कि पोचिंग होती है ना टाइगर की, यानी उनको इलीगल तरीके से इधर से उधर लिया जाता है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये फोर्स बनाई गई थी। और अभी लेटेस्ट वाला है ई बर्ड प्रोजेक्ट। ई बर्ड प्रोजेक्ट क्या है? जैसे ड्रोन या फिर कोई छोटे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं ना, उनको एरियल सर्वे कराते हैं कि टाइगर कहाँ देखे गए हैं, उसका है ये ई बर्ड प्रोजेक्ट। सो ये सब टाइगर से रिलेटेड है। तो जानते हैं टाइगर के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। तो ये एक फ्लैगशिप स्पीसीज़ है और ये हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल भी है। अब ये फ्लैगशिप स्पीसीज़ क्या होती है? ऐसी स्पीसीज़ जिसको कंजर्व करना ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उनको बोलते हैं फ्लैगशिप स्पीसीज़। इसका हैबिटेट यानी कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए, जैसे 75% पॉपुलेशन टाइगर की हमारे इंडिया में ही पाई जाती है, लेकिन बाकी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार में भी पाई जाती है। तो ये टाइगर ना दोनों है, जैसे फ्लैगशिप स्पीसीज़ भी है और अम्ब्रेला स्पीसीज़ भी है। तो देखिए, मैंने फ्लैगशिप स्पीसीज़ तो बता दी कि इनको कंजर्व करना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अम्ब्रेला स्पीसीज़ क्या होती है? सपोज़ ये देखिए, ये अम्ब्रेला है, तो इस अम्ब्रेला के अंदर बाकी स्पीसीज़ भी आती है ना कंजर्व करने। तो इस टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर में छोटे छोटे और स्पीसीज़ भी आ जाते हैं फिर कंजर्व करने के लिए। इसलिए ना टाइगर को एक अम्ब्रेला स्पीसीज़ भी कहते हैं। जैसे आपने देखे होंगे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, उसका लोगो ही है पांडा करके, क्योंकि वो भी एक फ्लैगशिप स्पीसीज़ है। सो ना टाइगर एक सोलिटरी एनिमल है, यानी एकांत रहना पसंद करता है वो। और जैसे हमारे ह्यूमन के फिंगरप्रिंट होते हैं ना, हर किसी के अलग होते हैं, हर ह्यूमन बीइंग एक अलग आइडेंटिकल होता है, वैसे इनके जो स्ट्रिप रहते हैं ना, ये भी सबके अलग ही रहते हैं। तो ये एक्सीलेंट स्विमर भी रहते हैं, यानी ऐसे मत समझना पानी में टाइगर है तो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सीलेंट स्विमर है, हमें मार के खा जाएगा ये। और तो अब ये इतनी इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है तो इसका कंजर्वेशन भी कुछ इंपॉर्टेंट भी होगा ऑफकोर्स। देखिए, साइट के अपेंडिक्स 1 में आता है, IUCN के लिस्ट में, इंडेंजर लिस्ट में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, वहाँ शेड्यूल 1 में आता है। सो ये टाइगर से ही ना रिलेटेड है। इसका सेंसस, यानी जैसे नेशनल सेंसस होता है ना, पॉपुलेशन की काउंट होती है कि कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की, वैसे ही सेम टाइगर सेंसस भी होता है। तो अभी जब 22 में रिपोर्ट आई थी ना, 5th नंबर का था, 5th एडिशन था टाइगर सेंसस का, तब तब थे 3167 टाइगर थे ऑल ओवर इंडिया में। और हाईएस्ट नंबर था सेंट्रल इंडिया में, यानी कि सेंट्रल इंडिया में जैसे पेंच टाइगर हो गया, नवेगांव नेशनल पार्क हो गया, यहाँ ज़्यादा टाइगर रहते हैं।
तो इसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है? देखिए, वो मध्य प्रदेश, यही आता है पेंच नेशनल पार्क, और कर्नाटक जो है बांदीपुर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। और अबंडेंस यानी कौन से टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा है? तो जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में, वहाँ है 260, और नेक्स्ट है बांदीपुर जो आता है कर्नाटक में, वहाँ है 150 टाइगर। और जो ये टाइगर सेंसस है ना, ये हर 4 साल में कंडक्ट होता है। सो नेक्स्ट है हमारा सीवेज मैनेजमेंट इन इंडिया। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन्होंने ना एक नोटिफिकेशन इश्यूज़ किया है। तो ये देखते हैं ये क्या है। ये एक अमेंडमेंट ऐसा है, जो भी गंदा पानी होता है ना, जब उसे ट्रीट हो जाए यानी वो थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाए, वो अब गंगा रिवर में डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये डिस्चार्ज होने से क्या होगा, जो गंगा में पानी है वो ज़्यादा पानी हो जाएगा, और उससे ना वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी इम्प्रूव होंगी, ऐसा इस नोटिफिकेशन में इशूड किया गया है। सो जो है ये अब नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उसे ही ना नमामि गंगा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। तो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कंजर्वेशन एफर्ट डालती है गंगा रिवर को बचाने के लिए, जो स्टार्ट हुआ था 2014 में और ऑपरेट होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और इम्प्लीमेंटेड एजेंसी है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और इसके ना मेन पिलर देखिए, जो सीवेज ट्रीटमेंट यानी गंगा के बहाव में घर है, इंडस्ट्री है, जो भी यहाँ का गंदा पानी आता है वो रिवर में ही पाया जाता है, रिवर में छोड़ देते हैं, तो उसे ट्रीट करके उसे यानी अच्छा करके वो पानी अब वहाँ डाल सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो उसके ही पिलर है ये, रिवर को मैनेज करना, उसे मॉनिटर करना, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, और रिवर का सरफेस क्लीन रखना, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, अफॉरेस्टेशन मैनेज करना, और वहाँ पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना। सो देखिए गंगा रिवर के बारे में। गंगा रिवर का ओरिजिन है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर में, फिर ये रिवर उत्तराखंड, फिर यूपी, यहाँ आके डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में ख़त्म हो जाती है। सो नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 के। जैसे देखिए हम जनवरी के करंट अफेयर अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, तो 23 के अवार्ड ये हम डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं इसके बारे में, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि प्रेसिडेंट ने अभी इसे कन्फर्म किया है, यानी इसकी लिस्ट जारी की है कि किसको मिलने वाला है। तो अभी इस अवार्ड में न्यूज़ में क्या है, इस अवार्ड में ना एक डैशबोर्ड लॉन्च हुआ है, और जिसकी थीम है वेस्ट टू वेल्थ, यानी वेल्थ जनरेट करना ख़राब चीज़ों से, वेस्ट चीज़ों से। तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड के बारे में जानते हैं। ये लॉन्च हुए थे 2016 में अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर में, और ये ना सर्वे कंडक्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जो भी शहर के अंदर में आते हैं वो। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव है, इनकरेज करता है लार्ज स्केल में सिटीजन का पार्टिसिपेशन, और अवेयरनेस क्रिएट करता है लोगों के बीच में। तो किस लिए अवेयरनेस क्रिएट करता है? हाइजीन रखो और सिटी को अपना घर समझो, ना कि पब्लिक प्लेस, वहाँ कुछ भी फेंक के चले जाए। तो इसमें फर्स्ट है इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में आता है, और ये 7 टाइम विनर है। नेक्स्ट है सूरत, और फिर थर्ड है नवी मुंबई जो कि महाराष्ट्र में आती है। और क्लीनेस्ट स्टेट है महाराष्ट्र, और क्लीनेस्ट गंगा टाउन है वाराणसी, और बेस्ट सफाई मित्रा सुरक्षित शहर है चंडीगढ़। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईएमडी। आईएमडी क्या होता है? इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यह इससे ना 150 साल पूरे हुए हैं। सो देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 150 साल पूरे हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो देखिए ये फॉर्म हुई थी 15 जनवरी 1875 में, यानी ये ब्रिटिश राज की ऑर्गेनाइजेशन है। आती है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में, जिसके मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह। और ये क्या करती है? ये ना भविष्य बताती है, जो भी इंडिया के लिए फोरकास्ट करती है और बाकी वर्ल्ड के लिए भी फोरकास्ट करती है। जैसे समझिए कभी साइक्लोन आने वाला हो, ड्रॉट आने वाला हो, या फिर कहाँ हीट वेव चलेंगी, या फिर कहाँ पानी ज़्यादा आएगा, तो ये उसका भविष्य पहले ही बता देती है। तो इसका हेडक्वार्टर तो वैसे दिल्ली में है, लेकिन इसके ऑपरेटिंग और ऑब्जर्वेशन स्टेशन इंडिया के अक्रॉस है, ऑल अक्रॉस द इंडिया है, और अंटार्कटिका में भी है। इसके रीजनल ऑफिस देखिए चेन्नई में है, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी और न्यू दिल्ली यहाँ भी है। सो देखिए ये बहुत ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके इनिशिएटिव भी इम्पोर्टेंट ही होंगे। देखिए यह है एक
अपहीट इनिशिएटिव, जो कि वेलफेयर के लिए कॉज करता है। और ये प्रोवाइड करता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन इन सेक्टर सच, देखिए शहर में पावर यानी बिजली कब जाएंगी ऐसा, हाइड्रोलॉजी यानी पानी का वातावरण, हेल्थ में, एनर्जी में, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट या टूरिज्म, यानी ये हर जगह काम करती है। और देखिए पंचायत मौसम सेवा पोर्टल, जो कि हेल्प करती है फार्मर को प्लानिंग करने के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी अभी समझिए अभी बारिश होने वाली है, ये बताती है 2 दिन में, या फिर 1 महीने बाद अभी बारिश होने वाली है। तो वैसे ही जो भी किसान रहते हैं, फार्मर रहते हैं, वो अपनी बीज बोते हैं, उससे उनको हेल्प होती है। और इनका ना एक मोबाइल ऐप भी है, मौसम मोबाइल ऐप करके, वो पूरे ऑल वेदर सर्विस प्रोवाइड करता है। तो हम ना मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं कि आज का मौसम क्या है, पानी कब आने वाला है, बारिश कब होने वाली है, या फिर आज का टेम्परेचर कैसा है, वो सब जानने के लिए। सो नेक्स्ट है हमारा इंडियन लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आईआईटी दिल्ली ने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया है हाई रिजोल्यूशन लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप। तो ये मैप ना डिवाइड करता है टेरेन को जोन बेस, जैसे ये होगा इंडिया, तो जोन या हिमालयन जोन या वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट, ये जोन वाइज डिवाइड करता है और फिर बताएगा कि लैंडस्लाइड हुई है तो उसका हाई रिजोल्यूशन मैप भी कैसा रहता है, फिर हमें शो करेगा, उससे फिर हम फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं वहाँ के लोगों को निकालने की, और वहाँ एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम कैसे वर्क करेंगी उसके लिए। सो देखिए जोन वाइज, वेरी हाई जोन, ये हिमालय वाले जितने भी जोन होते हैं ना वेरी हाई रहते हैं, फिर हाई वहाँ के, फिर मीडियम, ऐसे ये जोन वाइज डिवाइड करके बताता है कि कहाँ लैंडस्लाइड हो सकती है। सो नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी विज्ञान स्कीम, या फिर उसे ना पृथ्वी स्कीम भी कहते हैं। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया है इस स्कीम को। तो ये स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में, जिसका पीरियड है 2021 से 26 तक, यानी 5 साल का है। और जैसे देखिए इसका नाम ही है पृथ्वी विज्ञान, यानी जो भी हमारी अर्थ है उसका विज्ञान जानना। तो देखिए इसके ना सब स्कीम भी है, जैसे एक्रॉस हो गया, यानी एटमॉस्फेयर क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्व करेंगी और सिस्टम सर्विस देंगी अर्थ की। और स्मार्ट इनिशिएटिव जो कि ओशियन के लिए है। फिर है हमारा पेसर जो कि पोलर रीजन के लिए, यानी रहता है ना, ये अर्थ हो गया, ये पोलर रीजन हो गए, ये आर्टिक अंटार्कटिक, ये पोलर रीजन। फिर हो गया सेज, सेज का मतलब होता है सिस्मोग्राफी एंड जियोसाइंस, यानी जो भी अर्थक्वेक आती है ना उसे बोलते हैं, उसके स्टडी को सिस्मोग्राफी। फिर है रीच आउट जो कि रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग और आउटरीच इसमें काम करने वाला है। ऐसे ये 5 सब स्कीम है इस पृथ्वी स्कीम के, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।